अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह से ब्लीड कर रहा है। वहाँ के स्टॉक मार्केट्स, वहाँ की जनता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है कि आखिर ट्रम्प ने ये क्या कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका ट्रेड पूरी तरह से चाइना, कनाडा, मेक्सिको जैसे देशों पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट था, वियतनाम जैसे देशों पर डिपेंडेंट था, वो इस समय पर लगभग 10 to 15% का स्टॉक लॉस फेस कर रही है। और आज की डेट में कॉइन मार्केट कैप पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 70% चांसेस है कि जून तक मार्केट अपना बॉटम लेवल फेस कर दे। आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत ही अच्छी रिसर्च करके मैंने इस वीडियो को बनाया है, आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको हर एक चीज समझ में आएगी कि किस तरह से मार्केट आपको वर्क करता दिखाई देगा, ट्रम्प की पॉलिसीज किस तरह से अफेक्ट करेगी, करंट सारी अपडेट्स आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है शिबा इनू कॉइन के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाली है। उसे भी आप इस वीडियो के बाद जरूर देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर ट्रम्प ने अपने टैरिफ्स लागू कर दिए हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि 2018 या 19 में भी ट्रम्प ने इसी तरह से टैरिफ्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए थे, लेकिन पूरे देश पर नहीं बल्कि सिर्फ चाइना पर। और उन टैरिफ्स का भी हमें मार्केट पर इफेक्ट देखने को मिला था और बहुत ही बुरा इफेक्ट देखने को मिला था। अभी के टाइम पर जो सिचुएशन है, जहां पर S&P 500 यूएस का सबसे बड़ा फर्म इस समय पर लगभग $3 ट्रिलियन का लॉस झेल चुका है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। एप्पल, वॉलमार्ट और नाइकी जैसी कंपनी जिनका जो ट्रेड था वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था चाइना, मैक्सिको और वियतनाम के ऊपर सबसे ज्यादा, इनके स्टॉक्स इस समय पर सबसे ज्यादा लॉस फेस कर रहे हैं। एप्पल का स्टॉक तो पिछले 48 आवर्स के अंदर 10% से गिर चुका है। लगभग $3 बिलियन से भी ज्यादा का लॉस हो चुका है सिंगुलरली एप्पल को। उसके अलावा यहाँ पर अमेजॉन $250 बिलियन से ज्यादा का लॉस फेस कर चुका है। एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसी कंपनीज यहाँ पर $200 बिलियन का लॉस फेस कर चुकी है। ये सारी कंपनीज डिपेंडेंट है ट्रेडिंग के लिए चाइना के ऊपर, जहाँ पर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फिर जो इनका मैन्युफैक्चर होता है वो हमें मेजरली चाइना, मैक्सिको, कनाडा और वियतनाम जैसी कंट्रीज में देखने को मिलता है। और क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाए गए हैं, इसलिए इन स्टॉक्स पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और सबसे ज्यादा लॉस में यही लोग हैं। रही बात एप्पल की, तो अब एप्पल लगभग 9% का प्रॉफिट यहाँ पर खो चुका है, यानी कि अपने पूरे प्रॉफिट मार्जिन में से लगभग 9% का प्रॉफिट यहाँ पर एप्पल को पूरी तरह से खोना पड़ेगा। अब क्योंकि इन सारी टैरिफ पॉलिसीज के इंपोजन के बाद एक्सपेक्टेड था कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लोन्स वगैरह बाकी जनता के लिए काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, तो वैसा नहीं हुआ है। यहाँ पर इन्फ्लेशन में हमें सबसे ज्यादा राइज देखने को मिला है आज की डेट में। और जहां तक बात की जाए फेड इंटरेस्ट की, तो वो भी तेजी से स्पाइक कर गए हैं। रही बात इन टैरिफ पॉलिसीज की, तो दावा किया जा रहा है कि इंडिया तो नहीं बल्कि कई बड़ी कंपनीज यहाँ पर रिटेलिएट करती दिखाई दे सकती है, यानी कि उल्टा यूएस पर और बड़े टैरिफ्स यहाँ पर इंपोज कर सकती है। इनमें कई बड़े देशों का नाम है, जैसे कि चाइना, जर्मनी, कनाडा और मैक्सिको। कनाडा ऑलरेडी कल के दिन ऑफिशियल कर चुका है कि ट्रम्प ट्रेड्स के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट व्हीकल्स पर 25% टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए हैं। तो ये तो एक ट्रेड वॉर छिड़ चुका है पूरी दुनिया में, जिसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए कि ये चीजें चल रही है पूरी दुनिया में और इन चीजों का सीधी सी बात है हमें मार्केट पर इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। हालांकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रम्प पूरी तरह से कोशिश तो कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट को बचाने के लिए, और हम देख पाए हैं कि इंडियन मार्केट्स पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना ही क्रिप्टो मार्केट पर ज्यादातर इसका इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो अपडेट है वो कॉइन मार्केट कैप की तरफ से आ रही है, जहां पर 75% चांस है कि यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट विल बॉटम बिलो जून एज ट्रेड फियर्स वे ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 70% चांसेस है कॉइन मार्केट कैप के डेटा के हिसाब से कि यहाँ पर जून तक मार्केट अपना बॉटम फेस कर लेगा। फिलहाल यहाँ पर अगस्त में जो है वो 2 बिल्स आने वाले हैं। कल के वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उसे चेकआउट कर सकते हैं आप पहले, ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर 2 बिल्स जो पास होने वाले हैं, जिसके कारण मार्केट में हमें एक सडन चेंज देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पर अगस्त में होने वाला है। यानी कि अगर एक्सपेक्टेड है कि जून तक अगर बॉटम अपना फेस करता है मार्केट, तो अगस्त में इन 2 बिल्स के कारण और बड़ा उछाल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट किसी भी तरह अगस्त तक रिकवर करने का पोटेंशियल रखता है। तो रही बात बिटकॉइन की, तो इस ट्रम्प टैरिफ्स के कारण लगभग $81 के आसपास बिटकॉइन स्लाइड कर चुका है। वहीं पर फेडलिटी की तरफ से एक अपडेट आई है, जहां पर सोलाना ETF फाइलिंग्स हमें एक्नॉलेज होती दिखाई दे सकती है SEC की तरफ से, जहां पर सोलाना ETFs यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किए जा सकते हैं। फेडलिटी का सोलाना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF हमें फाइल होता दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है जहां पर इसे एक्नॉलेज किया गया है। यूएस क्रिप्टो की जहां तक बात की जाए, तो यहाँ पर स्लाइड ट्रम्प स्वीपिंग हमें देखने को मिली है। ट्रम्प टैरिफ्स के कारण बहुत बड़ा
इम्पैक्ट इस समय पर इन टैरिफ्स का ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ा है। सबसे ज़्यादा खतरे में इस समय पर चाइना ही है, क्योंकि चाइना पर ऑलरेडी पहले से इम्पोज किए जा चुके हैं टैरिफ्स और अब और ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ा दिए गए हैं। मीम कॉइन्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो शिबा इनू की तरफ से यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है, जिसका एक पूरा फुल डेडिकेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको और पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बर्न रेट है उसमें बहुत अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला। 15 मिलियन टोकन्स ऑब्वियसली कुछ ही घंटों के अंदर बर्न कर दिए गए हैं। सबसे जो बड़ी अपडेट है आज की डेट में, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, वो ये है कि यहाँ पर इलॉन मस्क रिजाइन कर चुके हैं फ्रॉम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रम्प का जो डॉज डिपार्टमेंट इलॉन मस्क संभाल रहे थे, जिसमें उन्होंने रिसेंट एक स्टेटमेंट भी दिया था कि डॉज डिपार्टमेंट का डॉज कॉइन से कोई लेना देना नहीं है, उसी में यहाँ पर उन्होंने एक क्लियर हिंट भी दी थी कि कहीं ना कहीं वो रिजाइन करते भी दिखाई दे सकते हैं। और अब फाइनली यहाँ पर अब अपडेट आ चुकी है, जहाँ पर इलॉन मस्क हैज रिजाइन्ड फ्रॉम ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिप्टो मार्केट इज टर्मोइल। देखा जाए तो इलॉन मस्क क्रिप्टो के सबसे बड़े एंथुसियास्ट रहे हैं। डॉज कॉइन को इन्होंने प्रमोट किया, शिबा इनू को लेकर काफी सारी बातें कही, बिटकॉइन को ओवरऑल हमेशा से वो सपोर्ट करते नजर आए हैं। और जितनी भी बार ट्रम्प क्रिप्टो को लेकर न्यूज लाते दिखाई दिए, उनमें कहीं ना कहीं रिएक्शन हमें इलॉन मस्क का देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मार्केट और ज्यादा नीचे आ रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क अब डॉज डिपार्टमेंट से हट चुके हैं। ये रिजिग्नेशन का क्या कारण था ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर इसका सीधा इफेक्ट मार्केट पर हमें देखने को मिल रहा है। इस एक चीज के कारण यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% का ड्रॉप हमें ओवरऑल डॉज के प्राइस में अब तक देखने को मिल चुका है। पिछले 24 आवर्स में लगभग 7% की गिरावट यहाँ पर दिखा चुका है, जहाँ पर 15 रुपए से सीधा गिरकर ये नीचे आ चुका है 14.05 रुपीज के आसपास। ये बहुत ही बड़े इंपैक्ट यहाँ पर हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में इस समय पर काफी ज्यादा तनाव बना हुआ है। वर्ल्ड वाइड जिस तरह से ट्रेड वॉर छिड़ चुका है, इसके कारण यहाँ पर मार्केट्स तो इफेक्ट होंगे ही। एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ महीने इसी तरह से जाते दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए नहीं है, ये यूएस इकोनॉमी के लिए भी है। ट्रम्प ऑलरेडी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे चुके थे कि किस तरह से यूएस इकोनॉमी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अफेक्ट होगी, लेकिन लॉन्ग रन के हिसाब से यूएस को सबसे ज्यादा फायदा इन टैरिफ पॉलिसीज का होता दिखाई देगा। कई एनालिस्ट ये डायरेक्टली मानते भी है कि उनका ये सीधा इशारा था क्रिप्टो की तरफ कि अब क्योंकि डॉलर का इंडेक्स लगातार नीचे आता नजर आ रहा है, तो अब यूएस करेंसी को शिफ्ट हो जाना चाहिए डिजिटल एसेट्स पर, यानी कि बिटकॉइन पर। और क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर बिल्स पास होते दिखाई दे रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट लगभग 1 मिलियन बिटकॉइंस 2030 तक यहाँ पर होल्ड कर सकती है अपने रिजर्व में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, जहाँ पर यूएस पूरी तरह से कोशिश कर रहा है बिटकॉइन को कंट्रोल करने की। आप ये समझिए कि मार्केट में इस समय पर दो बड़े मैनिपुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, दो बड़े लोगों की तरफ से। एक तो सीजेड, जो कि मार्केट की बहुत सारे एसेट्स को होल्ड करते हैं, वो भी मैक्सिमम मात्रा में। वहीं पर इलॉन मस्क, जिनके पास एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, जिनके पास एक फैन बेस है, और उनकी हर छोटी बड़ी चाल पर मार्केट इफेक्ट होता है। आज की डेट में अगर ट्रम्प मार्केट में उतर जाते हैं, जहां पर उन्होंने अपना एक ऑफिशियल मीम कॉइन लॉन्च भी कर दिया है, लेकिन अगर मार्केट में यूएस के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइंस आ जाते हैं, तो आप सोचिए देखिए यूएस किस तरह से इस पूरे क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल करता दिखाई देगा। तो इस तरह की चीजें तो हमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल मार्केट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, इसलिए उस लेवल पर इसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता। मैनिपुलेशंस तब भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल रेगुलेशंस भी यहाँ पर अफेक्ट करने वाले हैं। इस तरह के बिल्स जो पास किए जाएंगे अगले 2 से 3 महीनों में, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करेंगे। और एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज यहाँ पर वॉलेट्स लॉन्च करती दिखाई देगी, जिसमें आप अपने खुद के क्रिप्टो वॉलेट को किसी भी शॉप पर, किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। इंडियन मार्केट्स यहाँ पर ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं, केवल 0.42% का सेंसेक्स के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि नेग्लेक्टेड है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर कंट्रोलेबल है, लेकिन आगे क्या होगा, किस तरह से मार्केट में ट्रम्प यहाँ पर स्टेप्स उठाते दिखाई देंगे, वो कोई नहीं जानता है। और ये ट्रेड वॉर किस तरह से आगे चलेगा, चाइना का इस पर क्या रिस्पॉन्स होगा, वो भी एक सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, जिसका भी सबसे ज्यादा इफेक्ट मार्केट पर पड़ेगा। अभी के टाइम पर कुछ कॉइन्स को एक्वायर करने का सबसे ज्यादा सही समय है। ओंडो कॉइन में खुद पर्सनली यहाँ पर रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ब्लैक रॉक का इसे फुल सपोर्ट मिलता है। रही बात कुछ इंपॉर्टेंट यूएस कॉइन्स की, जैसे फिलहाल की डेट में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है XRP को आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा 90 डेज के इंडेक्स में लगभग 46% तक गिर चुका है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन जो है वो मेरे हिसाब से इस समय पर है सुई कॉइन, जिसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स लगातार इसमें इन्वेस्ट कर रही है, वेल्स कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही है, और ज्यादातर होल्डर्स हमें सुई की आज की डेट में दिन ब दिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो 15
तो 16th रैंक पर आ चुका है इस समय पर सुई कॉइन और लगभग 90 डेज इंडेक्स में 55% डाउन है। तो यहाँ पर सिर्फ 190 रुपए का एक कॉइन है, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको टैरिफ पॉलिसीज यहाँ पर समझ में आई होगी, किस तरह से मार्केट यहाँ पर इम्पैक्ट हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर इन सिचुएशन से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी और यहाँ पर किस तरह से मार्केट में हमें सुधार देखने को मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें काफी सारी अपडेट्स, काफी सारी चीजें आपको पर्सनली जानने को मिलेगा और यहाँ पर आप कम्युनिटी में जुड़ भी जाएंगे। तो आप नीचे लिंक्स पर क्लिक करके मुझे हर एक प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं। और वेट, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है शिबा इनू कॉइन पर, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा हर वो मीम इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है, हर वो शिबा इनू इन्वेस्टर के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो शिबा इनू में अभी के टाइम पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।